हे भक्तों, आज फाल्गुन पूर्णिमा का पावन दिन है। आज वही तिथि है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के संग पहली होली खेली थी। आज वही तिथि है जिस दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। और आज वही तिथि है जिस दिन आकाश में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसका प्रभाव समस्त ब्रह्मांड पर पड़ता है। वो घटना है चंद्र ग्रहण। हाँ भक्तों, आज चंद्रदेव को राहु ग्रसने वाला है। आज फाल्गुन पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा पर ग्रहण का साया पड़ने वाला है। और इस ग्रहण के साथ आता है वह काल जिसे शास्त्रों में सूतक काल कहा गया है। सूतक काल, यह नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ये क्या है। कोई कहता है ये अंधविश्वास है, कोई कहता है ये पुरानी परंपरा है जिसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको सूतक काल का सच्चा अर्थ समझ में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सूतक काल क्या होता है, कब लगता है, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये सब एक ऐसी कथा के माध्यम से जो आपके हृदय को छू लेगी। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए। बहुत पुरानी बात है। मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था चंद्रपुरी। चंद्रपुरी नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उस गांव से चंद्रमा का दर्शन इतना सुंदर होता था कि लोग कहते थे कि चंद्रदेव स्वयं इस गांव पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। गांव छोटा था लेकिन सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत थे। गांव के बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसकी स्थापना कई 100 वर्ष पूर्व किसी अज्ञात संत ने की थी। मंदिर के पास एक विशाल बरगद का वृक्ष था जिसकी छाया में बैठकर गांव के बुजुर्ग कथाएं सुनाया करते थे। और उसी बरगद के नीचे रहते थे गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति। उनका नाम था पंडित वेदव्रत शर्मा। वेदव्रत शर्मा, इस नाम को गांव का हर बच्चा जानता था। वेदव्रत जी की आयु 80 वर्ष से ऊपर थी, लेकिन उनका शरीर अभी भी सीधा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ज्ञान की रोशनी से आती थी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक आती थी और उनके माथे पर चंदन का तिलक सदैव शोभायमान रहता था। वेदव्रत जी ज्योतिष विद्या के महान ज्ञाता थे। उन्होंने काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में 12 वर्षों तक वेद, ज्योतिष, गणित और खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। उनके गुरु थे महामहोपाध्याय स्वामी सूर्यानंद जी, जो स्वयं अपने समय के सबसे बड़े ज्योतिषी माने जाते थे। वेदव्रत जी ने गुरु के चरणों में बैठकर ग्रहों की गति, नक्षत्रों के प्रभाव, राहु केतु के रहस्य और सूतक काल की गहराइयों को समझा था। गुरु सूर्यानंद जी कहा करते थे कि वेदव्रत, तू मेरा सबसे योग्य शिष्य है। तू जा और संसार को वह ज्ञान दे जो लुप्त होता जा रहा है। वेदव्रत जी वाराणसी से लौटकर अपने गांव चंद्रपुरी आ गए थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनका एक भाई था जिसका एक पुत्र था। वह पुत्र और उसकी पत्नी एक दुर्घटना में मारे गए और उनकी एक 12 वर्षीय पुत्री रह गई। उस बालिका का नाम था तारा। जैसे नाम वैसी ही वह बालिका थी। उसकी आंखें तारों जैसी चमकती थीं। उसकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र थी। वेदव्रत जी ने तारा को गोद ले लिया और उसे अपनी पोती की तरह पाला। तारा अपने दादाजी से ज्योतिष और शास्त्र की बातें सीखती थी। वह बहुत जिज्ञासु थी, हर बात में प्रश्न करती थी। वेदव्रत जी को ये बहुत अच्छा लगता था। वे कहते थे कि तारा, प्रश्न करना बंद मत करना। जिस दिन प्रश्न बंद हो जाते हैं उस दिन ज्ञान भी रुक जाता है। अब भक्तों, उस गांव में एक और व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उसका नाम आदर से नहीं, भय से लिया जाता था। उसका नाम था लक्ष्मीपति सेठ। लक्ष्मीपति सेठ चंद्रपुरी का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी। गांव का आधे से अधिक व्यापार उसके हाथ में था। उसकी एक बड़ी हवेली थी जो गांव के बीचों बीच खड़ी थी और जिसकी ऊंचाई मंदिर के शिखर से भी अधिक थी। लक्ष्मीपति सेठ का स्वभाव अहंकारी था। वह अपने धन के बल पर सबको नीचा दिखाता था। वह कहता था कि इस गांव में मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो मेरी बात मानता है उसका भला होता है और जो नहीं मानता उसे मुझसे टकराना पड़ता है। लक्ष्मीपति सेठ की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला एक सीधी सादी और धार्मिक स्त्री थी, लेकिन सेठ के सामने उसकी कुछ नहीं चलती थी। सेठ का एक पुत्र था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम अपने पिता से बिल्कुल अलग था।
वह शांत, विनम्र और सज्जन युवक था। विक्रम की आयु 25 वर्ष थी और वह मन ही मन भगवान शिव का भक्त था। लेकिन पिता के भय से वह कभी मंदिर नहीं जा पाता था, क्योंकि लक्ष्मीपति सेठ कहता था कि मंदिर में समय बर्बाद करने से अच्छा है दुकान पर बैठो और व्यापार सीखो। अब भक्तों, गांव में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थी जिनका नाम था गंगा देवी। गंगा देवी गांव के शिव मंदिर की पुजारिन थी। हाँ भक्तों, पुजारिन। ये सुनकर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन चंद्रपुरी में ये परंपरा बहुत पुरानी थी। गंगा देवी के पति भी पुजारी थे, लेकिन उनके देहांत के बाद गंगा देवी ने मंदिर की सेवा अपने हाथों में ले ली थी। गंगा देवी की आयु 70 वर्ष थी। उनका चेहरा सदैव प्रसन्न रहता था। वे प्रातःकाल 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, फूल सजाती और फिर सारा दिन भक्तों की सेवा में लगी रहती। गंगा देवी और वेदव्रत जी में गहरा सम्मान था। दोनों एक दूसरे के ज्ञान और भक्ति की प्रशंसा करते थे। तो भक्तों, ये था चंद्रपुरी गांव और ये थे उसके प्रमुख लोग। अब सुनिए कि क्या हुआ उस दिन जब से ये कथा शुरू होती है। फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। पूर्णिमा में अभी 3 दिन शेष थे। वेदव्रत जी अपनी कुटिया में बैठे थे। सामने एक पुराना ज्योतिष ग्रंथ खुला था और वे ग्रहों की गणना कर रहे थे। तारा उनके पास बैठी थी और चुपचाप देख रही थी। वेदव्रत जी ने अचानक गणना रोकी। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने एक बार फिर गणना की, फिर एक बार और 3 बार गणना करने के बाद उन्होंने ग्रंथ बंद किया और एक गहरी सांस ली। तारा ने पूछा कि दादाजी, क्या हुआ? आपका चेहरा चिंतित क्यों है? वेदव्रत जी ने कहा कि तारा, इस फाल्गुन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होने वाला है। तारा ने पूछा कि चंद्र ग्रहण तो होता रहता है दादाजी, इसमें चिंता की क्या बात है? वेदव्रत जी ने कहा कि बेटी, चंद्र ग्रहण तो होता रहता है, लेकिन ये ग्रहण साधारण नहीं है। ये ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा को हो रहा है। ये वही तिथि है जब होलिका दहन होता है, जब समस्त संसार रंगों के त्योहार की तैयारी में लगा होता है। उसी समय आकाश में राहु चंद्रमा को ग्रसने जा रहा है। इसका अर्थ है कि सूतक काल का पालन अत्यंत आवश्यक है। और मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि इस गांव में बहुत से लोग सूतक काल को नहीं मानते। तारा ने पूछा कि दादाजी, सूतक काल क्या होता है? मैंने ये नाम बहुत बार सुना है, लेकिन ठीक से समझा नहीं। वेदव्रत जी मुस्कुराए। उन्होंने तारा को अपने पास बिठाया और बोले कि बेटी सुन, सूतक काल वह समय होता है जो ग्रहण से कुछ घंटे पहले शुरू होता है और ग्रहण समाप्त होने तक रहता है। शास्त्रों में लिखा है कि जब राहु या केतु सूर्य या चंद्रमा को ग्रसते हैं तो उस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ये ऊर्जा अदृश्य होती है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर, मन और आत्मा तीनों पर पड़ता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि ग्रहण से पहले ही एक सुरक्षा काल रखो, जिसमें कुछ विशेष नियमों का पालन करो। उस सुरक्षा काल को सूतक काल कहते हैं। तारा ने पूछा कि यह कितने समय पहले शुरू होता है? वेदव्रत जी ने बताया कि बेटी, सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले। अब ये चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। मेरी गणना के अनुसार यह ग्रहण 3 मार्च की रात्रि में आरंभ होगा, तो सूतक काल उससे 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। तारा ने कहा कि दादाजी, ये तो बहुत लंबा समय है। इतने लंबे समय की धैर्य रख बेटी, मैं तुझे सब बताऊंगा, लेकिन पहले गांव वालों को भी बताना होगा। कल मैं मंदिर में सभा बुलाऊंगा और सबको ग्रहण और सूतक काल के विषय में विस्तार से बताऊंगा। अगले दिन प्रातःकाल वेदव्रत जी ने गंगा देवी से बात की और मंदिर में एक सभा का आयोजन किया। गांव में ढोल बजवाकर घोषणा कराई गई कि आज सायंकाल शिव मंदिर में पंडित वेदव्रत जी फाल्गुन पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सभी ग्रामवासियों से उपस्थित होने का अनुरोध है। सायंकाल होते ही मंदिर के प्रांगण में लोग जुटने लगे। किसान आए, व्यापारी आए, महिलाएं आईं, बच्चे आए। गंगा देवी ने सबके लिए बैठने की व्यवस्था की। बरगद के नीचे एक ऊंचा आसन लगाया गया जिस पर वेदव्रत जी विराजमान हुए। तारा उनके चरणों के पास बैठ गई। पूरा प्रांगण भर गया, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया, लक्ष्मीपति सेठ।
उसने अपने नौकर से कहलवा भेजा कि मुझे इन पंडितों की बातों में कोई रुचि नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। लेकिन विक्रम चुपचाप आकर भीड़ में पीछे बैठ गया। उसने अपना सिर ढक लिया था ताकि कोई उसे पहचान न ले और पिता को बता दे। वेदव्रत जी ने सबको प्रणाम किया और बोले कि ग्रामवासियों, आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि परसों फाल्गुन पूर्णिमा है। ये दिन बहुत पवित्र है, होलिका दहन का दिन है। लेकिन इस बार इस पवित्र तिथि पर एक विशेष खगोलीय घटना घटने वाली है, चंद्र ग्रहण। भीड़ में से किसी ने पूछा कि पंडित जी, चंद्र ग्रहण तो हर साल होता है, इसमें विशेष क्या है? वेदव्रत जी ने कहा कि भाई, चंद्र ग्रहण हर साल होता है, ये सच है। लेकिन जब चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा पर पड़ता है तो इसका प्रभाव और भी तीव्र होता है, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा वह तिथि है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। ऐसे पूर्ण चंद्रमा पर जब राहु की छाया पड़ती है तो वातावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसीलिए सूतक काल का पालन इस बार अत्यंत आवश्यक है। एक वृद्ध किसान ने पूछा कि पंडित जी, हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें सीधे सीधे बताइए कि सूतक काल में क्या करना है और क्या नहीं करना है। वेदव्रत जी मुस्कुराए और बोले कि भाई, यही तो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा ताकि बात आपके हृदय में बैठ जाए। केवल नियम सुनने से नियम याद नहीं रहते, लेकिन कथा सुनने से बात जीवन भर याद रहती है। सब लोग सहमत हो गए और सबने कहा कि हाँ पंडित जी, कथा सुना। कुछ क्षण मौन रहे, फिर आंखें खोली और बोलने लगे, भक्तों, ये कथा बहुत पुरानी है, सत्युग की कथा है। उस समय पृथ्वी पर धर्म अपने 4 चरणों पर खड़ा था। देवता स्वर्ग में वास करते थे और समय समय पर पृथ्वी पर आकर मनुष्यों को दर्शन देते थे। उस समय एक नगर था जिसका नाम था सोमपुरी। सोमपुरी चंद्रदेव की नगरी कहलाती थी क्योंकि वहां के लोग चंद्रदेव के परम भक्त थे। नगर के राजा का नाम था सोमदत्त। राजा सोमदत्त अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रिका। चंद्रिका रानी भी दोनों प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल पूजा करते थे। हर पूर्णिमा को चंद्रदेव का विशेष व्रत रखते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था ज्योत्सना। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी, और सचमुच ज्योत्सना चांदनी जैसी सुंदर थी। उसका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा दमकता था। ज्योत्सना की आयु 16 वर्ष थी और वह अपनी माता से पूजा पाठ और अपने पिता से राजनीति और शास्त्र सीखती थी। सोमपुरी में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था महर्षि अत्रि। हाँ भक्तों, वही महर्षि अत्रि जो सप्तर्षियों में से एक हैं। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी देवी अनसुया सोमपुरी के निकट एक आश्रम में निवास करते थे। महर्षि अत्रि को चंद्रदेव से विशेष लगाव था, और क्यों न हो, आल शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि के ही पुत्र माने जाते। अत्रि ऋषि के तप से ही चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए चंद्रमा को आत्रेय भी कहते हैं। अब सुनिए भक्तों कि उस समय क्या हुआ। फाल्गुन मास था, पूर्णिमा निकट आ रही थी। सोमपुरी में होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। हर गली में रंग और गुलाल के ढेर लगे थे। महिलाएं गुजिया और मिठाइयां बना रही थीं। बच्चे पिचकारियां लेकर दौड़ रहे थे। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। राजा सोमदत्त ने भी राजमहल में एक विशाल होली उत्सव की तैयारी करवाई थी। रंगों के हौज भरवाए गए थे, संगीतकारों को बुलाया गया था, नर्तकियों का प्रबंध किया गया था। पूरा राज्य प्रसन्न था। लेकिन उसी समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में गहन ध्यान में बैठे थे। उनकी दिव्य दृष्टि ने आकाश की गति को देख लिया था। उन्होंने देखा कि राहु अपनी कक्षा से विचलित होकर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने गणना की ओर पाया कि इस फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में राहु चंद्रमा को ग्रसने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है। महर्षि अत्रि का हृदय व्याकुल हो उठा। चंद्रमा उनका पुत्र समान था और राहु उसे ग्रसने वाला था। लेकिन महर्षि जानते थे कि यह प्रकृति का नियम है, ग्रहण को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ग्रहण के दुष्प्रभाव से मनुष्यों को बचाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने तुरंत अपने शिष्य धौम्य को राजा सोमदत्त के पास भेजा।
धौम में राज दरबार में पहुंचा। राजा सोमदत्त सिंहासन पर बैठे होली उत्सव की तैयारियों का लेखा जोखा देख रहे थे। धौम्य ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज, गुरुदेव महर्षि अत्रि ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। इस फाल्गुन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होने वाला है। सूतक काल पूर्णिमा की रात्रि से 9 घंटे पहले अर्थात दिन के समय से ही प्रारंभ हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा है कि संपूर्ण नगर में सूतक काल के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। राजा सोमदत्त ने तुरंत यह संदेश स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि महर्षि अत्रि की आज्ञा शिरोधार्य है। तुरंत नगर में घोषणा कराई जाए कि सूतक काल में सभी नियमों का पालन किया जाएगा। होली का उत्सव ग्रहण समाप्त होने के बाद मनाया जाएगा। लेकिन भक्तों, यहीं से कथा में मोड़ आता है। राजा सोमदत्त के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था विषमदत्त। विषमदत्त बहुत चालाक और स्वार्थी व्यक्ति था। वह ऊपर से तो राजा का वफादार दिखता था, लेकिन अंदर से वह राजा के पद पर अपनी नजर रखे हुए था। विषमदत्त ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है, यदि मैं प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़का दूं तो मेरा काम बन सकता है। उसने अपने विश्वास पात्र लोगों को नगर में भेजा और उनसे कहलवाया कि देखो, राजा ने होली रुकवा दी। ये सूतक काल वाली बातें सब पंडितों का ढोंग है। राजा अत्रि ऋषि के चक्कर में पड़कर प्रजा का त्योहार छीन रहा है। धीरे धीरे नगर में विभाजन होने लगा। कुछ लोग राजा और महर्षि अत्रि की बात मानते थे और कुछ लोग विषमदत्त की बातों में आ गए। विषमदत्त ने एक सभा बुलाई जिसमें उसने कहा कि मैं चुनौती देता हूं, यह सूतक काल कुछ नहीं है। मैं ग्रहण के समय भी खाऊंगा पीऊंगा और कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो लोग मेरे साथ हैं वे आए, हम होली भी मनाएंगे और ग्रहण में भोज भी करेंगे। बहुत से अज्ञानी लोग विषमदत्त के साथ हो गए। राजा सोमदत्त को जब ये पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने स्वयं महर्षि अत्रि के आश्रम जाने का निश्चय किया। रानी चंद्रिका और पुत्री ज्योत्सना भी उनके साथ गईं। महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचकर राजा ने सारी स्थिति बताई। महर्षि अत्रि शांत भाव से सुनते रहे, फिर बोले कि राजन, ज्ञान बलपूर्वक नहीं दिया जा सकता। जो लोग नहीं मानते उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो, लेकिन तुम अपना कर्तव्य करो। तुम प्रजा को सूतक काल का सत्य बताओ। जो मानेगा उसका कल्याण होगा, जो नहीं मानेगा उसे प्रकृति स्वयं सिखाएगी। लेकिन एक बात याद रखो राजन, राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, चाहे प्रजा माने या न माने। ज्योत्सना ने महर्षि से पूछा कि गुरुदेव, क्या आप हमें विस्तार से बताएंगे कि सूतक काल में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं ये जानकारी पूरे नगर की स्त्रियों तक पहुंचाना चाहती हूँ। महर्षि अत्रि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटी, तेरी जिज्ञासा मुझे प्रसन्न करती है। सुन, मैं तुझे विस्तार से बताता हूँ। महर्षि अत्रि ने कहा कि सबसे पहले ये जान लो कि सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए। पहला नियम, सूतक काल में भोजन नहीं बनाना चाहिए और न ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा फैलती है वह भोजन को दूषित कर देती है। सूतक काल लगने से पहले ही भोजन बनाकर खा लेना चाहिए। यदि कोई भोजन बचा हो तो उसमें तुलसी के पत्ते या कुश की पत्ती डाल देनी चाहिए। इससे भोजन दूषित नहीं होता। दूसरा नियम, सूतक काल में पानी पीना वर्जित नहीं है, लेकिन उसमें भी तुलसी का पत्ता डालना उचित है। तीसरा नियम, सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यापार, कोई भी शुभ कार्य ग्रहण के सूतक में वर्जित है। चौथा नियम, सूतक काल में यात्रा नहीं करनी चाहिए। पांचवा नियम, सूतक काल में देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। नियम, गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें सूतक काल में चाकू, कैंची या किसी भी धारदार वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। सिलाई बुनाई नहीं करनी चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें सूतक काल में चाकू, कैंची या किसी भी धारदार वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। सिलाई बुनाई नहीं करनी चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा
गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। 7वां नियम, सूतक काल में सोना नहीं चाहिए। 8वां नियम, सूतक काल में किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय अर्थात खरीदना बेचना नहीं करना चाहिए। ज्योत्सना ध्यान से सुन रही थी। उसने पूछा कि गुरुदेव, यह तो आपने बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, अब बताइए कि क्या करना चाहिए। महर्षि अत्रि ने कहा कि बेटी, सूतक काल कोई शोक काल नहीं है, यह साधना काल है। यह वह समय है जब तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो। सूतक काल में ईश्वर के नाम का जप करना अत्यंत फलदायी होता है। इस समय किया गया जप सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना फल देता है। सूतक काल में 3 तरह की नमः शिवाय, विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र जपना चाहिए। ग्रहण के समय दान करना अत्यंत शुभ होता है। गाय को चारा खिलाना, ब्राह्मण को दक्षिणा देना, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करना, ये सब ग्रहण काल में करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुरंत स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उत्तम है, अन्यथा शुद्ध जल से स्नान करो। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनो, घर में गंगा जल छिड़को, भगवान की पूजा करो और फिर ताजा भोजन बनाकर खाओ। सूतक काल में बना हुआ या सूतक काल से पहले का बचा हुआ भोजन ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए। उसे गाय को खिला देना चाहिए या विसर्जित कर देना चाहिए। देवी अनसुया ने बीच में कहा कि बेटी ज्योत्सना, एक और महत्वपूर्ण बात सुन लो। बीमार व्यक्ति, बहुत छोटे बच्चे और अत्यंत वृद्ध लोगों के लिए सूतक के नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। यदि किसी बीमार व्यक्ति को दवाई लेनी है तो वह ले सकता है। यदि किसी शिशु को दूध पिलाना है तो माता दूध पिला सकती है। धर्म कठोर है लेकिन निर्दयी नहीं है। ज्योत्सना ने यह सब अपने हृदय में अंकित कर लिया। अब भक्तों, कथा वापस चंद्रपुरी गांव में आती है। वेदव्रत जी ने यह कथा सुनाई तो सभी ग्रामवासी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। विक्रम भीड़ में पीछे बैठा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि कितना गहन ज्ञान है ये, और मेरे पिता इसे अंधविश्वास कहते हैं। वेदव्रत जी ने कथा आगे बढ़ाई। भक्तों, अब सुनिए कि सोमपुरी में क्या हुआ। राजा सोमदत्त महर्षि अत्रि के आश्रम से लौटकर आए और उन्होंने पूरे नगर में सूतक काल के नियम घोषित करवा दिए। जो लोग धर्मपरायण थे उन्होंने नियमों का पालन किया, लेकिन विष्णुदत्त और उसके साथी नहीं माने। विष्णुदत्त ने अपनी हवेली में एक विशाल भोज का आयोजन किया। उसने कहा कि मैं सूतक काल में भोज दूंगा और दिखाऊंगा कि कुछ नहीं होता। जो लोग भयभीत हैं वे बैठे रहें, हम तो होली भी मनाएंगे और भोज भी करेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन आ गया, सूतक काल प्रारंभ हो गया। राजा सोमदत्त ने राजमहल में सूतक काल के सभी नियमों का पालन शुरू किया। मंदिर के पट बंद कर दिए गए, रसोई बंद हो गई। रानी चंद्रिका और ज्योत्सना ने मंत्र जप शुरू कर दिया। पूरे महल में शांति छा गई। दीपक जलाए गए। तुलसी के गमलों के पास बैठकर सभी ने ध्यान किया। ज्योत्सना ने नगर की स्त्रियों को भी संदेश भिजवाया कि अपने घरों में तुलसी के पत्ते पानी और दूध में डाल दें, भोजन में कुश की पत्ती रख दें, गर्भवती स्त्रियां अपने कक्ष में रहें और बाहर न निकलें। सबने ज्योत्सना की बात मानी, लेकिन विष्णुदत्त की हवेली में उत्सव चल रहा था। ढोलक बज रही थी, शराब बह रही थी, तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। विष्णुदत्त ने हंसकर कहा कि देखो, सूतक काल लग चुका है और हम खा पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ये सब ढोंग है। उसके साथी भी हंसे और उन्होंने और अधिक भोजन खाया और शराब पी। विष्णुदत्त की पत्नी जो गर्भवती थी उसने भी डरते डरते भोजन किया। विष्णुदत्त ने उससे कहा कि डर मत, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। बेचारी डर रही थी लेकिन पति की बात टाल नहीं सकी। रात्रि हुई। आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ, सुनहरा, गोल, अद्भुत। पूरी सोमपुरी चांदनी में नहा उठी, लेकिन धीरे धीरे आकाश में एक अंधेरी छाया दिखने लगी। राहु ने चंद्रमा की ओर अपना मुख खोल दिया। ग्रहण शुरू हो गया। चंद्रमा का एक किनारा काला पड़ने लगा। धीरे धीरे वह कालिमा बढ़ती गई। लोगों ने देखा कि चंद्रमा का आधा भाग अंधकार में डूब गया। फिर 3/4
और फिर लगभग पूरा चंद्रमा राहु के मुख में समा गया। आकाश में एक भयंकर लालिमा छा गई। चंद्रमा लाल हो गया, रक्त वर्ण का, जिसे लोग रक्त चंद्रमा कहते हैं। उस समय वातावरण में एक अजीब सी शीतलता आ गई। हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए, कुत्ते रोने लगे, गायें अपने बछड़ों को चाटने लगे। प्रकृति जानती थी कि कुछ असामान्य हो रहा है। महर्षि अत्रि अपने आश्रम में बैठे मंत्र जप कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका पुत्र समान चंद्रमा राहु की छाया में कष्ट पा रहा था, लेकिन वे जानते थे कि यह अस्थाई है। ग्रहण समाप्त होगा और चंद्रमा फिर से अपनी पूर्ण कांति में चमकेगा। राजा सोमदत्त, रानी चंद्रिका और ज्योत्सना राजमहल में बैठे मंत्र जप कर रहे थे। ज्योत्सना ने पूछा कि पिताजी, ग्रहण कब समाप्त होगा? राजा ने कहा कि बेटी धैर्य रख, जैसे रात्रि के बाद प्रातः आता है वैसे ही ग्रहण के बाद मुक्ति आती है। तू मंत्र जप करती रह। और विष्णुदत्त की हवेली में, भक्तों, यहां जो हुआ वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्रहण शुरू होते ही विष्णुदत्त के साथियों में से कई लोगों के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। उन्होंने सूतक काल में जो भोजन किया था उसका प्रभाव दिखने लगा। कोई उल्टी कर रहा था, कोई पेट पकड़कर जमीन पर लौट रहा था। विष्णुदत्त ने कहा कि ये कुछ नहीं है, ज्यादा खा लिया होगा। लेकिन उसे भी पेट में मरोड़ उठने लगी। उसकी पत्नी को भी तकलीफ शुरू हो गई। वह चिल्लाई कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वैद्य को बुलाओ। विष्णुदत्त ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य आया, उसने नाड़ी देखी और कहा कि ये सब ग्रहण काल में भोजन करने का परिणाम है। मैंने कहा था कि सूतक काल का पालन करो, लेकिन तुमने नहीं माना। अब मैं जो औषधि दे सकता हूं वह दे दूंगा, लेकिन प्रभाव तो भोगना ही पड़ेगा। रात भर विषमदत्त और उसके साथी कराते रहे और उधर राजमहल में और धर्मपरायण लोगों के घरों में शांति थी। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, दीपकों की लौ स्थिर थी, मन शांत था, शरीर स्वस्थ था। यही अंतर था सूतक काल का पालन करने वालों और न करने वालों में। प्रातः काल हुई, ग्रहण समाप्त हुआ, चंद्रमा राहु के मुख से मुक्त हो गया और अपनी पूर्ण कांति में फिर से चमक उठा। सूतक काल समाप्त हुआ। राजा सोमदत्त ने प्रजा को आदेश दिया कि सभी लोग तुरंत स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, घरों में गंगा जल छिड़कें, भगवान की पूजा करें। सूतक काल से पहले का बचा हुआ भोजन गाय को खिला दें, नया भोजन बनाएं और फिर दान करें। ज्योत्सना ने स्वयं नगर की गलियों में जाकर स्त्रियों को बताया कि अब स्नान कर लो, शुद्ध हो जाओ, ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो गया, अब तुम होली मना सकती हो। प्रजा ने स्नान किया, पूजा की, दान दिया और फिर पूरे नगर में होली का उत्सव शुरू हुआ। रंग उड़े, गुलाल बिखरा, ढोलक बजी, लोग नाचे गाए। लेकिन यह होली और भी विशेष थी क्योंकि इसमें शुद्धता थी। सूतक काल के नियमों का पालन करके लोगों ने पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध किया था और फिर त्योहार मनाया। यही सच्चा उत्सव है भक्तों, पहले शुद्धि फिर उत्सव। और विष्णुदत्त, भक्तों, विष्णुदत्त का क्या हुआ वह भी सुनिए। ग्रहण के बाद विष्णुदत्त की पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई। वैद्यों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका गर्भ में शिशु कमजोर हो गया। विष्णुदत्त को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागा भागा महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचा। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने घोर अपराध किया, मैंने सूतक काल का उल्लंघन किया। मेरे अहंकार ने मेरी पत्नी और मेरे अजन्मे शिशु को संकट में डाल दिया। कृपा करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। महर्षि अत्रि ने शांत भाव से कहा कि विष्णुदत्त, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। सूतक काल की अवहेलना का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन धर्म में प्रायश्चित का भी विधान है। तू सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर, 100 ब्राह्मणों को भोजन करा, गौदान कर, चंद्रदेव की आराधना कर और सबसे महत्वपूर्ण, जा और पूरे नगर में जाकर सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर सबको बता कि सूतक काल का पालन करना कितना आवश्यक है। यही तेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। विष्णुदत्त ने सब किया। उसने 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया, गौदान किया,
चंद्रदेव की पूजा की और पूरे नगर के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाकर कहा कि मैं विष्णुदत्त अपनी गलती स्वीकार करता हूं, सूतक काल अंधविश्वास नहीं है, यह हमारे ऋषियों का दिया हुआ विज्ञान है। मैंने इसकी अवहेलना की और इसका फल मेरे परिवार ने भोगा। आप सब लोग कभी भी सूतक काल के नियमों का उल्लंघन मत करना। लोग दंग रह गए। विष्णुदत्त जैसा अहंकारी व्यक्ति सबके सामने अपनी गलती मान रहा था। इसका अर्थ था कि सूतक काल में सचमुच कोई शक्ति है। महर्षि अत्रि की कृपा से और चंद्रदेव की कृपा से विषमदत्त की पत्नी धीरे धीरे स्वस्थ हो गई, शिशु भी बच गया। लेकिन विषमदत्त ने अपना पूरा जीवन बदल दिया। उसने राजनीति छोड़ दी और एक छोटा सा आश्रम बनाकर लोगों को ग्रहण, सूतक काल और धार्मिक नियमों के विषय में शिक्षा देने लगा। वह कहता था कि मैं स्वयं उदाहरण हूं कि सूतक काल का उल्लंघन करने से क्या होता है। मेरी गलती से सीखो और कभी यह गलती मत दोहराओ। वेदव्रत जी ने कथा यहां रोकी। उन्होंने ग्रामवासियों की ओर देखा। सबकी आंखें नम थीं, सब मंत्रमुग्ध थे। तारा ने दादाजी की ओर देखा और मुस्कुराई। वेदव्रत जी ने कहा कि ग्रामवासियों, ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप कि सूतक काल कोई अंधविश्वास नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान है, जिसके पीछे गहरा विज्ञान है। ग्रहण के समय सूर्य या चंद्रमा की किरणें अवरुद्ध होती हैं। इससे पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा में परिवर्तन आता है। वातावरण में सूक्ष्म जीवाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं। भोजन और जल दूषित हो सकते हैं। मनुष्य की पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। मन अशांत होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि इस काल में भोजन मत करो, शांत रहो, मंत्र जपो और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके शुद्ध हो जाओ। एक युवक खड़ा हुआ और उसने पूछा कि पंडित जी, लेकिन आज के जमाने में विज्ञान कहता है कि ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। इसमें राहु केतु कहां से आ गए? वेदव्रत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। विज्ञान सत्य कहता है कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह वैज्ञानिक तथ्य है और हमारे ऋषि ये बात हजारों वर्ष पहले जानते थे। राहु और केतु वास्तव में उन बिंदुओं के नाम है जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है। इन बिंदुओं को आज का विज्ञान असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड कहता है। हमारे ऋषियों ने इन्हीं बिंदुओं को राहु और केतु नाम दिया था। तो देखो बेटा, विज्ञान और धर्म में कोई विरोध नहीं है। दोनों एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में कह रहे हैं। लेकिन ग्रहण के समय वातावरण में जो परिवर्तन होता है वह भी वैज्ञानिक सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव बदलता है। इसीलिए सूतक काल का पालन करना बुद्धिमत्ता है, अंधविश्वास नहीं। सभी ग्रामवासी प्रभावित हुए। उन्होंने वेदव्रत जी को प्रणाम किया और कहा कि पंडित जी, हम सब सूतक काल का पालन करेंगे। आप हमें बताइए कि हमें ठीक ठीक क्या करना है। वेदव्रत जी ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें क्रम से बताता हूं। सबसे पहले कल यानी पूर्णिमा के दिन सूतक काल लगने से पहले ही अपना भोजन बनाकर खा लो। घर में जो भी अनाज, दाल, अचार, दूध, दही खुला रखा हो उसमें तुलसी के पत्ते या कुश की पत्ती डाल दो। जिन घरों में गर्भवती स्त्रियां हैं वे विशेष ध्यान रखें। सूतक काल में वे अपने कक्ष से बाहर न निकलें। चाकू, कैंची, सुई, धागे से दूर रहें। अपने पेट पर हल्दी का लेप लगा लें और मंत्र जपती रहें। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य न करें, कोई नया सामान न खरीदें, किसी यात्रा पर न निकलें। मंदिर के पट बंद रहेंगे। देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श न करें। ग्रहण के समय घर में बैठकर मंत्र जप करें। नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे राम, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, जो भी आपको आता हो वो जपें। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुरंत स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, घर में गंगा जल छिड़कें, भगवान की पूजा करें, दान करें और फिर ताजा भोजन बनाकर खाएं। यही सूतक काल का संपूर्ण विधान है। सभी ने हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी, हम सब आपकी बात मानेंगे।
लेकिन भक्तों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। असली कथा तो अब शुरू होती है। उस रात जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वेदव्रत जी की कुटिया में एक अतिथि आया। वह विक्रम था, लक्ष्मीपति सेठ का पुत्र। विक्रम ने आकर वेदव्रत जी के चरण छुए और बोला कि पंडित जी, मैं आज शाम आपकी कथा सुन रहा था, मेरा हृदय भर आया। मैं जानता हूं कि सूतक काल का पालन करना आवश्यक है, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। वेदव्रत जी ने पूछा कि क्या समस्या है बेटा? विक्रम ने कहा कि पंडित जी, मेरे पिता ने मेरा विवाह तय किया है और विवाह की तिथि फाल्गुन पूर्णिमा है, कल। मेरे पिता ने कहा है कि विवाह उसी दिन होगा, चाहे ग्रहण हो या कुछ भी हो। मैंने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानते। वे कहते हैं कि सूतक काल बकवास है और मुहूर्त बदलने से उनकी बदनामी होगी। वेदव्रत जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि बेटा, ये बहुत चिंताजनक बात है। सूतक काल में विवाह करना सबसे बड़ा अपराध है। शास्त्रों में लिखा है कि ग्रहण के सूतक में किया गया विवाह विनाश को आमंत्रित करता है। ये मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, यह शास्त्रों का वचन है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि पंडित जी, मुझे पता है, लेकिन मेरे पिता बहुत जिद्दी हैं, वे किसी की नहीं सुनते। वेदव्रत जी ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरे पिता से बात करूंगा। कल प्रातः काल में सेठ जी की हवेली पर जाऊंगा। वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और अगर आप देख रहे हो कुछ हल्दी आउटफिट्स, तो इनसे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। इनकी जितनी भी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। बात करूंगा। कल प्रातः काल में सेठ जी की हवेली पर जाऊंगा। अगले दिन प्रातः काल वेदव्रत जी अपनी लकड़ी की लाठी टेकते हुए लक्ष्मीपति सेठ की हवेली पर पहुंचे। तारा भी उनके साथ थी। हवेली के द्वार पर सजावट हो रही थी, फूलों की मालाएं लगाई जा रही थी, बैंड बाजे वाले अपने वाद्य यंत्र तैयार कर रहे थे। विवाह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। वेदव्रत जी ने भीतर जाकर लक्ष्मीपति सेठ से मिलने की इच्छा प्रकट की। सेठ अपने कक्ष में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। उसने वेदव्रत जी को देखा और बिना उठे बोला कि आइए पंडित जी, कहिए क्या बात है? मुझे बहुत काम है आज, बेटे का विवाह है। वेदव्रत जी ने शांत स्वर में कहा कि सेठ जी, मैं उसी विवाह के विषय में बात करने आया हूं। आज फाल्गुन पूर्णिमा है और आज रात चंद्र ग्रहण होने वाला है। सूतक काल कुछ ही घंटों में लग जाएगा। सूतक काल में विवाह करना शास्त्र विरुद्ध है। मेरा अनुरोध है कि आप विवाह की तिथि 2 दिन आगे बढ़ा दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में विवाह करें। लक्ष्मीपति सेठ ने वेदव्रत जी की बात सुनी और जोर से हंसा। उसने कहा कि पंडित जी, आप अपना ज्योतिष अपने पास रखिए। मैंने 200 लोगों को निमंत्रण दिया है, बारात तैयार है, दहेज तय है, खाने का प्रबंध हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि तिथि बदल दो। ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि लक्ष्मीपति सेठ डर गया, एक ग्रहण से डर गया। मैं किसी से नहीं डरता पंडित जी, न ग्रहण से, न राहु से, न किसी सूतक काल से। वेदव्रत जी ने बहुत धैर्य से कहा कि सेठ जी, ये डर की बात नहीं है, ये विवेक की बात है। ग्रहण प्रकृति की एक शक्तिशाली घटना है। सूतक काल में शुभ कार्य करने से अशुभ फल मिलता है। मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं आपके बेटे विक्रम का भला चाहता हूं। लेकिन लक्ष्मीपति सेठ ने कड़े स्वर में कहा कि पंडित जी, आपने अपनी बात कह दी, अब जाइए। विवाह आज ही होगा और ठीक समय पर होगा। मेरा निर्णय अंतिम है। वेदव्रत जी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने तारा की ओर देखा। तारा की आंखों में चिंता थी। वेदव्रत जी ने कहा कि सेठ जी, मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूं, सूतक काल में विवाह मत कीजिए। जो होगा उसका उत्तरदायित्व तो आप पर होगा। ये कहकर वेदव्रत जी हवेली से बाहर आ गए। तारा ने पूछा कि दादाजी, अब क्या होगा? वेदव्रत जी ने कहा कि बेटी, हमने अपना कर्तव्य निभाया, हमने सत्य कहा। अब जो होगा वह विधि का विधान होगा। चल, हम मंदिर चलते हैं, गंगा देवी से मिलकर ग्रहण की तैयारी करनी है। मंदिर में गंगा देवी सब तैयारी कर रही थी। उन्होंने शिवलिंग पर अंतिम बार जल चढ़ाया और फिर मंदिर के पट बंद करने की तैयारी की। उन्होंने कहा कि वेदव्रत जी,
सूतक काल लगने से पहले मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर खोलकर शुद्धि पूजा करूंगी। वेदव्रत जी ने कहा कि गंगा देवी, आप सब ठीक कर रही हैं, एक और काम करिए, मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा हवन कुंड तैयार करवा दीजिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद हम एक विशाल हवन करेंगे, जिससे पूरे गांव का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। गंगा देवी ने कहा कि जी अवश्य। दिन बीतता गया, दोपहर हो गई। वेदव्रत जी ने गांव में फिर से घोषणा करवाई कि सूतक काल शीघ्र ही लगने वाला है। सभी लोग अपना भोजन बनाकर खा लें। घर के बर्तनों में तुलसी के पत्ते डाल दें। पानी के मटकों में तुलसी और कुश डाल दें। गर्भवती स्त्रियां अपने कक्ष में चली जाएं। सूतक काल में कोई भी बाहर न निकले, घरों में बैठकर मंत्र जप करें। लोगों ने वेदव्रत जी की बात मानी। पूरा गांव सूतक काल की तैयारी में लग गया। महिलाओं ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया, बच्चों को खिलाया, बुजुर्गों को खिलाया। बर्तनों में तुलसी डाली, पानी में कुश डाला। गर्भवती स्त्रियां अपने कक्षों में चली गईं। उनकी सास और नंदों ने उनके पास हल्दी का लेप और तुलसी माला रख दी। लेकिन लक्ष्मीपति सेठ की हवेली में तो विवाह की तैयारी चरम पर थी। रसोइयों ने पकवान बनाना शुरू कर दिया था। पूरियां, कचौड़ियां, हलवा, खीर, लड्डू, बर्फी, तरह तरह के व्यंजन। बारात आने वाली थी। दुल्हन का परिवार पड़ोसी गांव से आ रहा था। सेठ ने सब कुछ ठाट बाट से किया था। विक्रम चुपचाप अपने कक्ष में बैठा था। उसका मन नहीं था। वह जानता था कि यह गलत हो रहा है, लेकिन पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाने का साहस उसमें नहीं था। उसकी मां सुशीला ने उसके कक्ष में आकर कहा कि बेटा तैयार हो जा, बारात शाम को निकलेगी। विक्रम ने कहा कि मां, यह गलत है, आज सूतक काल है। सुशीला ने कहा कि बेटा मैं जानती हूं, लेकिन तेरे पिता के सामने मेरी कुछ नहीं चलती। मैंने भी उन्हें समझाया था, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। अब जो होगा भगवान की मर्जी, तू बस मन में हनुमान जी का नाम लेते रहना। सायंकाल हो गई। सूतक काल लग चुका था। पूरे गांव में सन्नाटा था। हर घर के दरवाजे बंद थे। घरों के भीतर से मंत्रों की धीमी ध्वनि आ रही थी। मंदिर के पट बंद थे। गंगा देवी मंदिर के भीतर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रही थीं। वेदव्रत जी अपनी कुटिया में बैठे गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। तारा उनके पास बैठी नमः शिवाय का जप कर रही थी। पूरा गांव मंत्रों की ऊर्जा से भरा हुआ था। एक अदृश्य सुरक्षा कवच पूरे गांव को घेरे हुए था। लेकिन सेठ कर घोड़ी पर बिठाया गया। बारात निकली। पूरे गांव में सन्नाटे के बीच केवल सेठ की बारात की आवाज गूंज रही थी। गांव वाले अपने बंद दरवाजों के पीछे से देख रहे थे और सिर हिला रहे थे। कोई कह रहा था कि सेठ ने बहुत गलत किया, सूतक काल में बारात निकालना अपशकुन है। कोई कह रहा था कि भगवान बचाए इस परिवार को। बारात पड़ोसी गांव पहुंची। वहां दुल्हन का परिवार भी सूतक काल से अनजान था। उन्होंने भी जोर शोर से बारात का स्वागत किया। विवाह की रस्में शुरू हुई। पंडित ने मंत्र पढ़ने से मना कर दिया। उसने कहा कि सूतक काल में विवाह के मंत्र नहीं पढ़ूंगा, यह पाप है। लक्ष्मीपति सेठ ने उस पंडित को हटाकर दूसरा पंडित बुलवाया, जो पैसे के लालच में मान गया। वह पंडित मंत्र तो पढ़ रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे भी पता था कि वो गलत कर रहा है। और उसी समय आकाश में चंद्रमा उदित हो रहा था। फाल्गुन पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा, सुनहरा, विशाल, अद्भुत। लेकिन धीरे धीरे उस पर एक काली छाया आने लगी। ग्रहण शुरू हो गया। चंद्रमा का एक कोना काला पड़ गया, फिर दूसरा कोना, फिर आधा चंद्रमा अंधकार में डूब गया। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक आ गई। हवा में एक भारीपन आया। पशु पक्षी बेचैन हो उठे। कुत्ते रोने लगे, उल्लू बोलने लगे। चंद्रपुरी के लोग अपने घरों में बैठे मंत्र जप कर रहे थे। उन्हें शांति अनुभव हो रही थी। मंत्रों की ऊर्जा उन्हें सुरक्षित रखे हुए थी। लेकिन सेठ की बारात में अचानक अनिष्ट शुरू हो गया। विवाह के मंडप में जो अग्नि जल रही थी वह अचानक बुझ गई। हवा का एक तेज झोंका आया और सारी सजावट उड़ गई। फूलों की मालाएं टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। दुल्हन के सिर पर से चुनरी उड़ गई। लोग डर गए। सेठ ने चिल्लाकर कहा कि ये सब हवा के कारण हुआ है, डरो मत, अग्नि फिर से जलाओ। अग्नि जलाई गई, लेकिन वो बार बार बुझ जाती थी।
3 बार जलाई, 3 बार बुझी, चौथी बार किसी तरह अग्नि स्थिर हुई और विवाह की रस्में आगे बढ़ी। फेरे शुरू हुए। पहला फेरा हुआ, दूसरा फेरा हुआ, तीसरा फेरा हुआ। चौथे फेरे में विक्रम का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसके माथे पर चोट लगी और खून बहने लगा। सुशीला चीखी और दौड़कर अपने बेटे के पास आई। विक्रम ने कहा कि मां, मैं ठीक हूं, बस पैर फिसल गया। लेकिन सबके चेहरों पर भय था। दुल्हन के पिता ने फुसफुसाकर कहा कि यह सब सूतक काल का प्रभाव है, हमने गलती की, लेकिन अब बीच में रुकना और भी अशुभ होगा। विवाह पूरा करो। विवाह किसी तरह संपन्न हुआ, लेकिन वह विवाह जो धूमधाम से होना चाहिए था, भय और अशांति में संपन्न हुआ। विदाई के समय दुल्हन की मां रो रही थी। वह रो इसलिए नहीं रही थी कि बेटी जा रही है, वह रो इसलिए रही थी कि उसने अपनी बेटी का विवाह सूतक काल में कर दिया। उसे डर था कि इसका क्या परिणाम होगा। बारात लौटकर चंद्रपुरी आई। उस समय ग्रहण अपने चरम पर था। पूरा चंद्रमा राहु के मुख में समा चुका था। आकाश में रक्त वर्ण का चंद्रमा था। अंधकार था, सन्नाटा था। केवल सेठ की हवेली से शोर आ रहा था। नई बहू गृह प्रवेश कर रही थी, लेकिन जैसे ही नई बहू ने हवेली की देहरी पर पैर रखा, एक विचित्र घटना हुई। हवेली के मुख्य द्वार के ऊपर लगा हुआ एक पुराना पत्थर अचानक टूटकर नीचे गिरा। वह पत्थर ठीक उसी जगह गिरा जहां एक क्षण पहले नई बहू खड़ी थी। बहू ने किस्मत से एक कदम आगे बढ़ा दिया था और पत्थर उसके पीछे गिरा। बाल बाल बची। हवेली में चीख पुकार मच गई। सुशीला बेहोश हो गई। विक्रम कांप रहा था। लक्ष्मीपति सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहली बार अपने जीवन में भय का अनुभव किया। रात बीती। ग्रहण समाप्त हुआ। चंद्रमा राहु के मुख से मुक्त होकर फिर से चमक उठा। सूतक काल समाप्त हुआ। पूरे गांव में लोगों ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने, घरों में गंगा जल छिड़का। वेदव्रत जी ने मंदिर में हवन करवाया। गंगा देवी ने मंदिर के पट करवाया। गंगा देवी ने मंदिर के पट करवाया, खोले और शिवलिंग की विशेष पूजा की। लोगों ने दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र दिए, गायों को चारा खिलाया। पूरा गांव एक नई ऊर्जा से भर गया। लोग कह रहे थे कि वेदव्रत जी ने हमें बचा लिया। सूतक काल का पालन करने से हम सब सुरक्षित रहे। लेकिन सेठ की हवेली में मातम था। नई बहू बाल बाल बची थी। विक्रम के माथे पर चोट थी। सुशीला बीमार पड़ गई और सबसे बड़ी बात, सेठ के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। जिन लोगों से उसका लेन देन था, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। एक जहाज जिसमें सेठ का माल लदा था, वह रास्ते में डूब गया। सेठ को लाखों का नुकसान हुआ। एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। सेठ परेशान हो गया। 232 के दराज सेठ के बादी कार का उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। एक सप्ताह बीता। सेठ की हालत और बिगड़ी। उसकी रात की नींद उड़ गई। उसे बुरे सपने आने लगे। वह सपने में देखता था कि एक विशाल काली छाया उसे निगल रही है। वह चीख कर उठ जाता। सुशीला ने एक दिन हिम्मत करके कहा कि स्वामी, मैं जानती हूं कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहूंगी, हमने सूतक काल में विक्रम का विवाह करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इसका प्रायश्चित करना होगा। वेदव्रत पंडित जी के पास जाइए, वे ही कोई उपाय बता सकते हैं। बात लक्ष्मीपति सेठ ने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन जब अगले दिन उसे पता चला कि उसकी एक और दुकान में आग लग गई है, तो उसका अहंकार टूट गया। वह रोता हुआ वेदव्रत जी की कुटिया में पहुंचा। वेदव्रत जी बरगद के नीचे बैठे थे। तारा उनके पास थी। सेठ को आता देखकर तारा ने दादाजी को बताया। वेदव्रत जी ने कहा कि आने दे बेटी। वेदव्रत जी ने सेठ की ओर शांत दृष्टि से देखा। सेठ ने आते ही वेदव्रत जी के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पंडित जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने सूतक काल में अपने बेटे का विवाह कर दिया और अब देखिए मेरा क्या हाल है। मेरा व्यापार डूब रहा है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी नई बहू बाल बाल बची, मुझे बुरे सपने आते हैं, मैं टूट गया हूं। पंडित जी, कृपा करके कोई उपाय बताइए। वेदव्रत जी ने सेठ को उठाया।
उन्होंने कहा कि सेठ जी, मैं आपसे क्रोधित नहीं हूं, आपने गलती की, यह सच है, लेकिन गलती स्वीकार करना उससे भी बड़ी बात है, और आज आपने गलती स्वीकार की है, यही प्रायश्चित का पहला कदम है। अब सुनिए, मैं आपको वह कथा सुनाता हूं जो मैंने अभी गांव वालों को सुनाई थी, सोमपुरी की कथा, विष्मदत्त की कथा। जैसे विष्मदत्त ने प्रायश्चित किया और उसका जीवन सुधरा, वैसे ही आप भी प्रायश्चित कर सकते हैं। वेदव्रत जी ने सेठ को विस्तार से प्रायश्चित की विधि बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगले चंद्र ग्रहण पर आप और आपका पूरा परिवार पूर्ण सूतक काल का पालन करेगा। दूसरा, आप 108 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तीसरा, आप 11 गायों का दान करेंगे। चौथा, आप गांव के गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटेंगे। पांचवा, आप 1 माह तक प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करेंगे। छठा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप पूरे गांव के सामने खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार करेंगे और सबसे कहेंगे कि सूतक काल का पालन अवश्य करें। लक्ष्मीपति सेठ ने सब स्वीकार किया। उसने 108 ब्राह्मणों को भोजन कराया, 11 गायें दान की, गरीबों में अन्न वस्त्र बांटे, 1 माह तक प्रतिदिन मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, और एक दिन पूरे गांव के सामने खड़े होकर उसने कहा किया और एक दिन पूरे गांव के सामने खड़े होकर उसने कहा कि ग्रामवासियों, मैं लक्ष्मीपति आज आपसे क्षमा मांगता हूं। मैंने सूतक काल को अंधविश्वास कहा, मैंने पंडित वेदव्रत जी की बात नहीं मानी, मैंने सूतक काल में अपने बेटे का विवाह किया और इसका भयंकर परिणाम मुझे भोगना पड़ा। लेकिन पंडित जी की कृपा से आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है। सूतक काल अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे ऋषियों का दिया हुआ अमूल्य ज्ञान है। मैं आप सबसे कहता हूं कि कभी भी सूतक काल के नियमों का उल्लंघन मत करना, चाहे कितना भी बड़ा काम हो। सूतक काल में शुभ कार्य कभी मत करना। पूरा गांव स्तब्ध था। लक्ष्मीपति सेठ जैसा अहंकारी व्यक्ति आज सबके सामने अपनी गलती मान रहा था। यह वेदव्रत जी के ज्ञान की शक्ति थी, यह सूतक काल के सत्य की शक्ति थी। धीरे धीरे सेठ का जीवन सुधरने लगा, उसका व्यापार पटरी पर आने लगा, सुशीला स्वस्थ हो गई, विक्रम और उसकी पत्नी में प्रेम बढ़ा, बुरे सपने बंद हो गए। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि लक्ष्मीपति सेठ का अहंकार समाप्त हो गया। वह एक विनम्र, धार्मिक और सेवाभावी व्यक्ति बन गया। वह प्रतिदिन मंदिर जाने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा, और जब भी कोई ग्रहण आता वह सबसे पहले सूतक काल का पालन करता और दूसरों को भी प्रेरित करता। वेदव्रत जी ने कथा समाप्त की। पूरा मंदिर प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ग्रामवासियों ने वेदव्रत जी को प्रणाम किया। लोगों की आंखों में आंसू थे, कई लोग रो रहे थे। एक बुजुर्ग किसान ने कहा कि पंडित जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम पहले सूतक काल को हल्के में लेते थे, लेकिन अब समझ गए कि इसका पालन कितना आवश्यक है। वेदव्रत जी ने कहा कि भाइयों, यही तो मैं चाहता था। ज्ञान बलपूर्वक नहीं दिया जाता, ज्ञान कथा के माध्यम से दिया जाता है। कथा हृदय में उतरती है और जीवन बदल देती है। तारा ने खड़े होकर कहा कि दादाजी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। वेदव्रत जी ने कहा कि बोल बेटी। तारा ने कहा कि मैं गांव की सभी स्त्रियों और बहनों से कहना चाहती हूं कि सूतक काल में विशेष रूप से गर्भवती स्त्रियां ध्यान रखें, ग्रहण के समय चाकू कैंची सुई का प्रयोग न करें, सिलाई बुनाई न करें, बाहर न निकलें, अपने पेट पर हल्दी का लेप लगाएं, तुलसी माला पहने और मंत्र जपती रहे। ये मैं अंधविश्वास के कारण नहीं कह रही, ये इसीलिए कह रही हूं क्योंकि ग्रहण के समय वातावरण में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसका सबसे अधिक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। हमारे ऋषियों ने यह बात हजारों वर्ष पहले जान ली थी और इसीलिए ये नियम बनाए थे। गांव की स्त्रियों ने तारा की बात सुनी और सबने सिर हिलाकर सहमति जताई। एक वृद्ध महिला ने कहा कि बेटी, तू छोटी है लेकिन तेरी बुद्धि बड़ी है, तू अपने दादाजी का नाम रोशन करेगी। तारा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
गंगा देवी ने कहा कि वेदव्रत जी, अब मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। वेदव्रत जी ने कहा कि अवश्य कहिए। गंगा देवी ने कहा कि भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ग्रहण के बाद मंदिर में क्या किया जाएगा। ग्रहण समाप्त होते ही मैं मंदिर के पट खोलूंगी, शिवलिंग को गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी से स्नान कराऊंगी, पंचामृत अभिषेक होगा, फिर नए फूलों से श्रृंगार होगा, फिर आरती होगी, उसके बाद हवन कुंड में विशाल हवन होगा। इस हवन से पूरे गांव का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। हवन के बाद प्रसाद वितरण होगा और फिर हम सब मिलकर होली मनाएंगे, क्योंकि होली तो मनानी ही है, लेकिन पहले शुद्धि फिर उत्सव। लोगों ने कहा कि जय हो गंगा देवी की, जय हो वेदव्रत पंडित जी की। सभा समाप्त हुई, लोग अपने अपने घर गए, लेकिन इस बार वे पहले की तरह नहीं गए। इस बार वे ज्ञान लेकर गए, इस बार वे समझ लेकर गए। इस बार उन्हें पता था कि सूतक काल क्या है, क्यों है और इसमें क्या करना है। अब भक्तों, कथा का अंतिम भाग सुनिए, वह भाग जो सबसे महत्वपूर्ण है। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन आ गया। वेदव्रत जी ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, पूजा की। तारा ने भी स्नान करके पूजा की। दोनों ने सूतक काल लगने से पहले भोजन बनाया और खा लिया। बचे हुए भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दिए, पानी के मटके में कुश डाल दिया, कुटिया की सफाई की, दीपक जलाए। तुलसी के गमले के पास बैठकर दोनों ने ध्यान किया। पूरा गांव इसी तरह तैयार हो गया। हर घर में भोजन पहले बनाकर खा लिया गया, बर्तनों में तुलसी डाली गई। गर्भवती स्त्रियां अपने कक्षों में चली गईं, उनके पास हल्दी का लेप, तुलसी माला और मंत्र जप की माला रख दी गई। बच्चों को समझाया गया कि शाम होने के बाद बाहर नहीं खेलना है। बुजुर्गों ने अपनी अपनी माला उठा ली। और भक्तों, सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि लक्ष्मीपति सेठ ने भी इस बार सूतक काल का पूरा पालन किया। उसने अपनी हवेली में रसोई बंद करवा दी, सारे बर्तनों में तुलसी डलवा दी, अपने बेटे विक्रम और बहू को बुलाकर कहा कि आज से हम सब सूतक काल के नियमों का पालन करेंगे। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता को प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, आज आपने सचमुच बहुत बड़ा काम किया। सेठ ने विक्रम को गले लगाया और कहा कि बेटा, गलती तो मुझसे हो गई थी, लेकिन अब मैं सुधर गया हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सूतक काल लग गया, पूरे चंद्रपुरी गांव में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह भयभीत सन्नाटा नहीं था, यह शांति का सन्नाटा था, यह साधना का सन्नाटा था। हर घर से मंत्रों की ध्वनि आ रही थी। कोई नमः शिवाय जप रहा था, कोई हरे कृष्ण हरे राम, कोई गायत्री मंत्र, कोई हनुमान चालीसा। पूरा गांव मंत्रमय हो गया था। वेदव्रत जी ने कहा था कि सूतक काल में किया गया जप सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना फल देता है, और पूरा गांव उस 100 गुना फल को प्राप्त करने के लिए मंत्र जप कर रहा था। अगर आप अपने लव्ड वन को एक और पूरा गांव उस 100 गुना फल को प्राप्त करने के लिए मंत्र जप कर रहा था। रात्रि आई। आकाश में फाल्गुन पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ। सुनहरा, गोल, अद्भुत चंद्रपुरी का नाम सार्थक हो रहा था। चंद्रमा की चांदनी पूरे गांव पर बिखर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह काली छाया दिखने लगी। राहु ने अपना मुख खोला, ग्रहण शुरू हुआ। चंद्रमा का एक अंश अंधकार में डूबने लगा। वेदव्रत जी ने तारा से कहा कि बेटी देख, राहु चंद्रमा को ग्रस रहा है। यही वह समय है जब हमें अपनी साधना और तेज करनी होगी। दोनों ने मंत्र जप की गति बढ़ा दी। चंद्रमा धीरे धीरे राहु की छाया में डूबता गया। आधा, 3/4 और फिर पूरा। पूर्ण चंद्र ग्रहण। आकाश में रक्त वर्ण का चंद्रमा, लाल, गहरा लाल, जैसे किसी ने चंद्रमा को कुमकुम से रंग दिया हो। वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। हवा रुक गई थी, पक्षी चुप थे, केवल मंत्रों की ध्वनि थी। पूरे गांव से उठती मंत्रों की ध्वनि आकाश तक जा रही थी। वेदव्रत जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि मंत्रों की ऊर्जा एक स्वर्णिम आभा बनकर पूरे गांव को घेरे हुए है। यह सूतक काल के पालन का प्रभाव था। यह सामूहिक साधना की शक्ति थी। ग्रहण अपने चरम पर था। उस समय गंगा देवी मंदिर के भीतर बैठी थीं। मंदिर के पट बंद थे, अंधेरा था, केवल एक दीपक जल रहा था। गंगा देवी की आंखें बंद थीं और वे महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रही थीं। अचानक उन्हें एक अलौकिक अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि
शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उन्होंने आंखें खोली और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिवलिंग से सचमुच एक हल्की नीली आभा निकल रही थी। वह आभा पूरे गर्भगृह में फैल रही थी। गंगा देवी ने हाथ जोड़े और आंसू बहाते हुए कहा कि भोले बाबा, आप साक्षात प्रकट हो रहे हैं, आपकी कृपा अनंत है। वह नीली आभा मंदिर से निकलकर पूरे गांव में फैल गई। किसी ने उसे देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने भी उसे अनुभव किया उसका हृदय शांति और आनंद से भर गया। वेदव्रत जी ने उसे अनुभव किया। उन्होंने तारा से कहा कि बेटी, भोलेनाथ प्रसन्न है, हमारी साधना स्वीकार हो गई। तारा ने पूछा कि दादाजी, मुझे एक अजीब सी शांति अनुभव हो रही है, ये क्या है? वेदव्रत जी ने कहा कि यही है सूतक काल के पालन का फल बेटी। जब पूरा गांव एक साथ मंत्र जप करता है, जब सब मिलकर सूतक काल का पालन करते हैं, तो एक ऐसी सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो साक्षात भगवान को प्रकट कर देती है। ग्रहण धीरे धीरे समाप्त होने लगा। राहु ने चंद्रमा को छोड़ना शुरू किया। पहले एक किनारा दिखा, फिर एक चौथाई, फिर आधा और फिर पूरा चंद्रमा राहु के मुख से मुक्त हो गया। चंद्रमा अपनी पूर्ण कांति में फिर से चमक उठा, लेकिन इस बार उसकी चमक और भी अधिक थी। जैसे ग्रहण के बाद चंद्रमा और शुद्ध हो गया हो, और भी सुंदर हो गया हो। वेदव्रत जी ने कहा कि बेटी देख, जैसे ग्रहण के बाद चंद्रमा और शुद्ध होकर चमकता है, वैसे ही सूतक काल के पालन के बाद मनुष्य का मन और शरीर भी शुद्ध होकर चमकता है। यही सूतक काल का सबसे बड़ा रहस्य है। सूतक काल समाप्त हुआ। वेदव्रत जी ने ढोल बजवाकर घोषणा कराई कि ग्रहण समाप्त हो गया है, सूतक काल समाप्त हो गया है। सभी ग्रामवासी स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, मंदिर में पूजा के लिए आए। पूरा गांव जाग उठा। लोगों ने स्नान किया, ठंडे जल से, शुद्ध जल से। कुछ लोगों ने गंगा जल मिलाकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने, घरों में गंगा जल छिड़का, तुलसी के गमले को प्रणाम किया और फिर सब मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पट खुले। गंगा देवी ने शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराया। दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से पंचामृत अभिषेक किया। नए फूलों से श्रृंगार किया। बिल्व पत्र चढ़ाए, धूप दीप जलाए, आरती हुई। पूरा मंदिर भक्ति की ऊर्जा से कंपित हो रहा था। लोगों ने जय जयकार की। हर हर महादेव की ध्वनि ने आकाश को गूंजा दिया। फिर हवन कुंड में विशाल हवन हुआ। वेदव्रत जी ने स्वयं हवन करवाया। तारा ने आहुतियां दी। गंगा देवी ने मंत्र पढ़े। सेठ लक्ष्मीपति ने भी आहुति दी। विक्रम और उसकी पत्नी ने भी आहुति दी। पूरे गांव ने मिलकर हवन में भाग लिया। हवन की अग्नि आकाश तक पहुंच रही थी। धुआं चारों दिशाओं में फैल रहा था। वातावरण शुद्ध हो रहा था। जो भी नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण के कारण आई थी, वह हवन की अग्नि में जलकर भस्म हो रही थी। हवन के बाद प्रसाद वितरण हुआ। पंजीरी, फल, मिठाइयां सब में बांटी गईं। लक्ष्मीपति सेठ ने अपनी ओर से पूरे गांव को भोजन कराने की घोषणा की। उसने कहा कि आज मैं पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। यह मेरा प्रायश्चित भी है और मेरा आभार भी। वेदव्रत जी ने मुझे और इस पूरे गांव को जो ज्ञान दिया है, उसके लिए मैं उनका जनी हूं। सबने सेठ की प्रशंसा की। सेठ की आंखों में आंसू थे। वह बदल चुका था, अहंकार गल चुकी थी। भोजन के बाद पूरे गांव ने मिलकर होली खेली। रंग उड़े, गुलाल बिखरा, ढोलक बजी, लोग नाचे गाए। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़ रहे थे, बुजुर्ग गुलाल लगा रहे थे, महिलाएं फगुआ गा रही थीं। पूरा गांव रंगों में डूब गया। वेदव्रत जी बरगद के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। तारा ने उनके माथे पर गुलाल लगाया और कहा कि दादाजी, होली मुबारक। वेदव्रत जी ने तारा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, यही है सच्ची होली। पहले शुद्धि, फिर उत्सव, पहले धर्म, फिर आनंद। जिसने सूतक काल का पालन किया उसकी होली और भी रंगीन है। लक्ष्मीपति सेठ वेदव्रत जी के पास आया। उसने पंडित जी के चरणों में गुलाल रखा और कहा कि पंडित जी, आज मेरे जीवन की सबसे सुंदर होली है।
क्योंकि आज मैंने अपने अहंकार का दहन किया है। जैसे होलिका दहन में बुराई जलती है, वैसे ही आज मेरे अंदर का अहंकार, अज्ञान और जिद्द जलकर भस्म हो गई है। वेदव्रत जी ने सेठ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि सेठ जी, यही होली का सच्चा अर्थ है। बुराई का अंत और अच्छाई की शुरुआत, अज्ञान का अंत और ज्ञान की शुरुआत, अंधकार का अंत और प्रकाश की शुरुआत। विक्रम अपनी पत्नी के साथ आया। दोनों ने वेदव्रत जी के चरण छुए। विक्रम ने कहा कि पंडित जी, आपने मेरे परिवार को बचा लिया, आपके ज्ञान ने मेरे पिता को बदल दिया, मैं जीवन भर आपका जनी रहूंगा। वेदव्रत जी ने कहा कि बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो शास्त्रों का ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। असली श्रेय तो उन ऋषियों को जाता है जिन्होंने हजारों वर्ष पहले सूतक काल के नियम बनाए और आने वाली पीढ़ियों को दिए। गंगा देवी ने आकर कहा कि वेदव्रत जी, आज का दिन चंद्रपुरी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज से यह गांव सूतक काल के पालन का आदर्श बनेगा। दूर दूर से लोग आएंगे और हमसे सीखेंगे कि सूतक काल का पालन कैसे करना चाहिए। वेदव्रत जी ने कहा कि गंगा देवी, यही मेरा सपना है, यही मेरे गुरु सूर्यानंद जी का सपना था कि यह ज्ञान लोगों तक पहुंचे, कि लोग सूतक काल को अंधविश्वास न समझें बल्कि विज्ञान समझें, कि लोग ग्रहण से डरे नहीं बल्कि उसका सदुपयोग करें। ग्रहण का सूतक काल एक अवसर है, साधना का अवसर, शुद्धि का अवसर, दान पुण्य का अवसर, मंत्र जप का अवसर। जो इस अवसर का सदुपयोग करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तारा ने कहा कि दादाजी, मैं बड़ी होकर आपकी तरह ज्योतिषी बनूंगी। मैं गांव गांव जाकर लोगों को सूतक काल और ग्रहण का ज्ञान दूंगी। वेदव्रत जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तारा को गले लगाया और कहा कि बेटी, तू मेरा गौरव है, तू अवश्य बनेगी और तू मुझसे भी अच्छी ज्योतिषी बनेगी, क्योंकि तेरे अंदर ज्ञान की प्यास है और जिसके अंदर ज्ञान की प्यास होती है उसे ज्ञान स्वयं खोज कर आता है। होली का रंग धीरे धीरे धुलने लगा। शाम हो गई। लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर केवल रंग नहीं था, उनके चेहरों पर ज्ञान की चमक थी, संतोष था, शांति थी। उन्होंने सूतक काल का पालन किया था, उन्होंने मंत्र जप किया था, उन्होंने ग्रहण के बाद स्नान किया था, दान दिया था, पूजा की थी, हवन किया था और फिर होली खेली थी। यह फाल्गुन पूर्णिमा उनके जीवन की सबसे पवित्र और सबसे आनंदमयी पूर्णिमा थी। अब भक्तों, वेदव्रत जी ने कथा यहीं समाप्त की, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक अंतिम बात कही जो सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों, मैं आपसे एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। सूतक काल केवल नियमों का पालन नहीं है, सूतक काल एक दर्शन है, एक जीवन शैली है। सूतक काल हमें सिखाता है कि प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करो, ग्रह नक्षत्रों की गति को समझो, अपने शरीर और मन को शुद्ध रखो, समय समय पर रुको, ठहरो, अपने भीतर देखो, मंत्र जपो, ध्यान करो, दान करो, सेवा करो। यही सूतक काल का सच्चा संदेश है। और एक बात याद रखिए, सूतक काल कोई सजा नहीं है, ये एक वरदान है। ये वह समय है जब ब्रह्मांड स्वयं आपसे कह रहा है कि रुको, ठहरो, अपनी दौड़ती भागती जिंदगी से कुछ घंटों का विश्राम लो, अपने ईश्वर को याद करो, अपने शरीर को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करो। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, जब सूतक काल उठ जाए, तब एक नए व्यक्ति के रूप में बाहर निकलो, शुद्ध, पवित्र, ऊर्जावान। यही सूतक काल का सबसे गहरा रहस्य है। सब लोगों ने खड़े होकर वेदव्रत जी को प्रणाम किया। हर हर महादेव की ध्वनि गूंजी, जय शिव शंकर की ध्वनि गूंजी, जय चंद्रदेव की ध्वनि गूंजी। पूरा चंद्रपुरी गांव भक्ति की ध्वनि से गूंज उठा। उस रात वेदव्रत जी अपनी कुटिया में बैठे थे। तारा उनके पास बैठी थी। चंद्रमा आकाश में अपनी पूर्ण कांति में चमक रहा था। ग्रहण बीत चुका था, सूतक काल बीत चुका था। अब केवल शांति थी, केवल प्रकाश था। तारा ने पूछा कि दादाजी, क्या सोमपुरी की कथा सत्य है?
वेदव्रत जी मुस्कुराए और बोले कि बेटी, कथा का सत्य या असत्य होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कथा का संदेश। और इस कथा का संदेश सत्य है, सूतक काल सत्य है, ग्रहण का प्रभाव सत्य है, मंत्र जप की शक्ति सत्य है, दान का पुण्य सत्य है, शुद्धि का महत्व सत्य है और प्रकृति का सम्मान करना सत्य है। बस यही सत्य जान लो तो जीवन सफल है। तारा ने दादाजी के चरण छुए। वेदव्रत जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, चंद्रदेव तुझ पर सदा कृपा बनाए रखें, तू सदा ज्ञान की रोशनी फैलाती रहे। जैसे चंद्रमा अंधेरी रात में प्रकाश देता है, वैसे ही तू अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश दे। दोनों ने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैं ग्रहण से गुजरा हूं, राहु ने मुझे ग्रसा, अंधकार ने मुझे घेरा, लेकिन मैं फिर से चमक रहा हूं और पहले से अधिक चमक रहा हूं। यही जीवन है। कठिनाइयां आती हैं, अंधकार आता है, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो धर्म का पालन करता है, जो सूतक काल के नियमों का पालन करता है, वो हर अंधकार से बाहर निकलता है और पहले से अधिक चमकता है। भक्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। जब भी ग्रहण आए, सूतक काल का पालन अवश्य करें, भोजन न करें, शुभ कार्य न करें, मंत्र जप करें, दान करें, ग्रहण के बाद स्नान करें, पूजा करें और फिर ताजा भोजन बनाकर खाएं। यही धर्म है, यही विज्ञान है, यही सत्य है। और विशेष रूप से आज 3 मार्च की रात को जो चंद्र ग्रहण होने वाला है, उसमें सूतक काल का पूर्ण पालन करें। ग्रहण से 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाएगा। उस समय से भोजन न बनाएं, न खाएं, मंत्र जप करें। गर्भवती स्त्रियां विशेष सावधानी रखें। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करें, दान करें, पूजा करें। जो ये कथा पढ़ेगा, सुनेगा और सूतक काल का पालन करेगा, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर होंगे। चंद्रदेव की कृपा बरसेगी, शिव शंकर की कृपा बरसेगी और जीवन रंगों से, आनंद से, शांति से और समृद्धि से भर जाएगा। बोलिए चंद्रदेव महाराज की जय, बोलिए महर्षि अत्रि की जय, बोलिए भगवान शिव शंकर की जय शिव। नंबर को लेकर हर हर महादेव। इति फाल्गुन पूर्णिमा चंद्र ग्रहण महाकथा संपूर्ण।